हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हमने निफ्टी 50 की चार्ट एनालिसिस किया था और मैंने बताया था कि ये अभी क्या है, 23,000 पर यहाँ पर सपोर्ट है। और उसके बाद में इसने 15 मिनट आवरली टाइम फ्रेम में क्या बनाया था, डबल बॉटम सा बनाया था। और डबल बॉटम बनाने के बाद में कल इसने क्या किया, ये जो दूसरा बॉटम था यहाँ पर एक सेटअप बना था, उसके बाद में इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। तो कल हमने क्या इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई भी किया था। और हमने बताया था कि दूसरा ये सेटअप अपना यहाँ पर बन रहा था ये कैंडल पर। कल कहाँ तक इसका स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर ये स्टॉप लॉस गया तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो कल हमने जो स्टॉप लॉस की बात की थी वो मैंने बताया था कि जो जिसने 23,100 का जिसने पीई सेल किया था, तो वो कहाँ तक सेफ रहता है, हमने सेंसिबल में आपको समझाया था। तो वो सेफ रहता है 23,080 तक। तो हमने बोला था कि 23,090 और 23,080 आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है तो आप 23,080 के बाद में स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर जाएंगे। अगर 23,080 के नीचे नहीं जाता है तो फिर हम इस ट्रेड में यहाँ पर बने रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक और नई बात आज समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या है कि सपोज कीजिए आज की जो कैंडल थी वो क्या था। एक बार ये इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसने क्या ब्रेकआउट किया था। ठीक है, कल की अगर देखें तो ये कैंडल थी कल। ठीक है, उसके बाद में क्या ये हमने देखा था कि ये आज क्या हुआ, यहाँ पर डाउन हुआ। तो जब डाउन हुआ था ना, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस क्या था, यहाँ पर था। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये फर्स्ट में 3 मिनट की कैंडल बनी थी, तो उसके बाद में जो दूसरी कैंडल बनी थी उस कैंडलों के आसपास में हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। जैसे ये फर्स्ट में रेड कैंडल बनी थी, तो ये क्या हमारे स्टॉप लॉस तक आई थी। ये देखिए ये लो क्या था, लगभग 23,090 तक था। 23,080 हमारा स्टॉप लॉस है। पर हम यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके अगर हमें कोई छोटी सी ग्रीन कैंडल मिलती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ग्रीन कैंडल पर एंट्री कर सकते थे। तो क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है, अगर हमने यहाँ पर एंट्री की, अगर किसी ने जिसका स्टॉप लॉस क्लियर है ना उसने यहाँ पर भी एंट्री की, लेकिन हमने कहाँ पर एंट्री की थी, यहाँ पर। तो जब आपको पता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस स्टॉप लॉस के हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। पर क्या हुआ, अगर 23,080 के नीचे जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। ये देखिए मेरा अलर्ट भी था 23,078 पर। तो ये क्या है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई सेटअप तैयार कर लो और उस सेटअप का आपने क्या किया, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर लिया, तब आप क्या कर सकते हैं, एंट्री को रिस्क रिवॉर्ड कम करने के लिए एंट्री को रिफाइन एंट्री बोलते हैं ना, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास में एंट्री कर सकते हो। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारा क्या था, 15 मिनट में हमारा डबल बॉटम था। तो हमने क्या देखा था कि 15 मिनट में डबल बॉटम में इस कैंडल ने क्या किया था, ये नेक लाइन को ब्रेकआउट किया था। तो इस कैंडल के हिसाब से हमने, और जो वाई के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस तय किया था 23,090 और 23,080, कि 23,080 के नीचे अगर हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो मीन्स ये कह रहा हूँ कि 23,0 जब 80 आपका स्टॉप लॉस था, तो आप क्या कर सकते हो, अब छोटे टाइम फ्रेम में जाओ 3 मिनट में। तो 3 मिनट में जाके हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस यही था हमारा, अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाते। ठीक है, ये तो हो गई कल की बात। क्योंकि यहाँ पर एक ये ट्रेड सेटअप बना था, ठीक है, यहाँ पर एंट्री बनी थी और उसके बाद में इसने टारगेट कितना दिया था, लगभग आज ये लगभग 113 पॉइंट 115 पॉइंट का इसने टारगेट दिया था आज। मतलब अगर आपने 100 पॉइंट भी ले लिए होते तो आपको निफ्टी में, मतलब कॉल में आपको लगभग 50 पॉइंट के आसपास में 100% मिल सकते थे। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखते तो हमने बात की थी कि ये क्या है, एक सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट है तो अब क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि ये क्या करे कि कल प्राइस यहाँ तक जाए और थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर वहां से इसको गिराए। तो अभी क्या है कि जो 23,500 है ना, 550 ब्रेक करना जरूरी है। अब चार्ट के हिसाब से क्या बन रहा है, चार्ट के हिसाब से तो रेसिस्टेंस बन रहा है ये 23,500, क्योंकि ये क्या है, रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पर एक सिनेरियो बनेगा, ये ट्रेंड लाइन। अब अगर क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तब एक सेटअप यहाँ पर बनेगा। अब ये प्राइस जैसे यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा।
तो जब हम ये ट्रेंड लाइन जब आवरली टाइम फ्रेम में हम ये ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें सेटअप इस ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो हमने आवरली टाइम फ्रेम में की है। ये ट्रेंड लाइन हमने कितने टाइम फ्रेम में की है? आवरली में। पर जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हम यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट में जाकर, 5 मिनट में जाकर, कि इसने ब्रेकआउट किया है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन कितना कर रहा है। फर्स्ट में हम देखेंगे 15 मिनट में, 15 मिनट में ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद में अगर रीटेस्ट करे तो जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। अगर प्राइस ऊपर जाता जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। अब सिनेरियो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है 23,200 पर। तो हम एक बार ओआई डेटा को देखते हैं तो वहां से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये आवरली टाइम फ्रेम में है। तो अब कल हमने यहाँ पर क्या देखा था, जो 23,000 का था वो क्या था, बार बड़ा था, बड़ा सपोर्ट कल क्या था, 23,000। अब वो 23,000 वाला जो सपोर्ट था वो शिफ्ट कहाँ हो गया, 23,200 पे। आप कल का वीडियो देखिए, उसमें देखिए ये ग्राफ, और आज के वीडियो में देखिए, तो आप क्या पाएंगे कि जो ये बड़ा ग्राफ है ना, वो ग्राफ कल कहाँ पर था, यहाँ पर नीचे था। और जो ऊपर रेसिस्टेंस थे वो सारे रेसिस्टेंस अब क्या हो गए, छोटे हो गए। कल क्या था, यहाँ पर ये 23,500 पे बड़ा रेसिस्टेंस था, ठीक है, वो अब सब भग गए हैं। तो अब इस ओआई के हिसाब से अब हम ये समझ सकते हैं कि अभी 23,200 क्या है, एक ओआई डेटा के हिसाब से थोड़े समय के लिए मेजर सपोर्ट बन गया है। अगर इन केस गलती से अगर 5 मिनट में और छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये प्राइस 23,180 190 के आसपास में आता है, और वहां पर अगर 3 मिनट में कोई बुलिश कैंडल मिलती है, तो वहां पर हम छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। छोटा सा रिस्क लेके हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को आगे ट्रेल करते रहेंगे। पहले डेली में सपोर्ट रेसिस्टेंस देखो, फिर आवरली में, और फिर 15 मिनट में। फिर 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेड को डिसाइड करो, पर एंट्री कहाँ करो, 5 मिनट और 3 मिनट में। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट के हिसाब से। अगर हमारा स्टॉप लॉस क्लियर है तो हमारे स्टॉप लॉस के नज़दीक में अगर एंट्री मिलती है तो हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अभी ओआई डेटा का, कि पहले क्या ओआई था सपोर्ट 23,000, अब सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया 23,200 पे। तो अभी रेसिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आपको बड़ा रेसिस्टेंस जो है ना, वो अब बड़ा रेसिस्टेंस 23,500 दिख रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोगों ने क्या किया, पुट भी सेल कर दी और कॉल भी सेल कर दी है। पुट पर कितने लोग हो गए, 4.57 सीआर, और कॉल पर 2.3। लेकिन ज़्यादा किस में है, पुट में है। कॉल में क्या है, कम है। कॉल सेलर कम है यहाँ पर, पुट सेलर ज़्यादा है। तो अभी मेजर सपोर्ट ओआई डेटा के हिसाब से 23,200 और रेसिस्टेंस 23,500। अब हम वापस चार्ट पर चलते हैं। 23,500 क्या है रेसिस्टेंस, ओआई डेटा के हिसाब से हमने देखा कि चार्ट पर अभी 23,500 क्या है, ये रेसिस्टेंस हो गया, और सपोर्ट क्या हो गया 23,200। तो अभी जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा स्टॉप लॉस अभी हो जाएगा, ये लाइन चार्ट के हिसाब से लगाते हैं तो यहाँ पर हम ये करते हैं तो 23,165। तो 23,165 अभी तक लॉन्ग ट्रेड के लिए 23,165 स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर 23,65 हमारा स्टॉप लॉस है, और हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं भाई, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर अगर साइडवेज करता है तो हम इस एरिए में यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा हम सेटअप देख के इस एरिया में हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या हमारा नज़दीक में है, अगर टारगेट मिला तो हमें बड़ा मिलेगा, पर स्टॉप लॉस हमारा क्या ये क्लियर है 165, और टारगेट हमारा क्या हो सकता है 265, मीन्स 100 पॉइंट। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना होगा 20 पॉइंट का, टारगेट कितना होगा 100 पॉइंट का। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम में देखेंगे ना तो आपको लगभग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा कॉल में, और आपको 50 या 60 पॉइंट तक मिल सकते हैं सपोर्ट पर एंट्री। तो ये क्या है कि हम सपोर्ट पर एंट्री कर सकते हैं बॉटम पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके। तो फ्रेंड्स ये था निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा, और मैं जो आपको समझाना चाह रहा था कि हमको रिफाइन एंट्री कैसे करनी है वो आपको समझ में आई होगी। और मैं ऑप्शन सीरीज अभी वीडियो अपलोड कर रहा था, तो मैं उसके कुछ वीडियो अभी डाल नहीं पाया हूँ, तो कल मैं कोशिश करता हूँ उसका एक नया वीडियो अपलोड करूँगा। और आप कमेंट में हमें बताते रहें, आप अपनी राय देते रहें कि अगर आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या टॉपिक चाहिए, क्या क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं।
मैं रिप्लाई करने का 100% कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।